देवनारायण राजस्थान भारत के एक लोक देवता हैं। वे भगवान विष्णु के अवतार थे और उनकी पूजा ज्यादातर राजस्थान और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में की जाती है। परंपरा के अनुसार उनका जन्म श्री सवाई भोज और सारू माता के घर हिंदू कैलेंडर के माघ महीने के उज्ज्वल पक्ष शुक्ल सप्तमी के 7वें दिन विक्रम संवत 968 ईस्वी में हुआ था। एक दृष्टिकोण के अनुसार ऐतिहासिक देवनारायण विक्रम संवत की 10वीं शताब्दी के थे। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार वे 1200-1400 विक्रम संवत युग के बीच रहते थे। पहला दृष्टिकोण सत्य के अधिक निकट प्रतीत होता है। देवनारायण के मौखिक महाकाव्य में देवनारायण की कथा से संबंधित कई प्रसंग हैं। यह महाकाव्य राजस्थान और मालवा के गांवों में नवंबर से जुलाई के महीनों की रातों में देवनारायण की पारंपरिक पुजारी गायक भोपा द्वारा गाया जाता है। कथा कई देवताओं के आह्वान के साथ शुरू होती है, जिनकी छवियों को फल में दर्शाया गया है। आह्वान किए गए देवता हैं शारदा, गणेश, सरस्वती, मच्छर, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्ण। विष्णु के अवतार भैरवनाथ, रामदेव, शनि, सूर्य और चंद्रमा। बागरावत भारत नामक पहला भाग 24 गुर्जर भाइयों के वीर कर्मों के बारे में है। 7-8 जो नरसिंह बागजी गुर्जर के पुत्रों के रूप में पैदा हुए थे। 24 भाई रण शहर के एक सरदार के खिलाफ लड़ाई में 12 साल की पूर्व निर्धारित अवधि के बाद मर जाते हैं। दूसरा भाग भगवान के देवनारायण के रूप में अवतार, उनके द्वारा किए गए चमत्कारों और उनके चचेरे भाइयों द्वारा अंततः रण शहर के सरदार से लिए गए बदला के बारे में है। जहां पहले भाग को आमतौर पर पीड़ा, दुख, दर्द और मृत्यु से चिन्हित माना जाता है, वहीं दूसरे भाग को पुनर्मिलन, चमत्कार और दिव्य गवाही परसियों द्वारा चिन्हित किया जाता है। इस प्रकार दूसरे भाग में पहले भाग का उल्टा अर्थ है। मृत्यु और पराजय के बाद जन्म और सृजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उनके अनुयायियों के बीच देवनारायण की छवि स्थापित होती है। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। कथा का आरंभ उस समय सत्य युग की प्रस्तावना से होता है, जब ब्रह्मा पुष्कर में वैदिक यज्ञ चुप कर रहे थे। ब्रह्मा ने अपने यज्ञ में सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया। उनमें से एक समूह 24 ऋषियों का था, जो पुष्कर के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखला नाग पहाड़ में रहते थे। ऋषि शंकर के शिष्य थे। शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने से मना किया, लेकिन उन्होंने जाने पर जोर दिया क्योंकि उन्हें ब्रह्मा से निमंत्रण मिला था। अचानक शंकर को बहुत भूख लगी। ऋषियों ने जंगल में उगने वाले फल खाने का सुझाव दिया, जिसे वे जीविका के लिए खाते हैं। लेकिन शंकर ने कहा कि इससे उनकी संतुष्टि नहीं होगी। उन्हें सादे फल से ज्यादा कुछ चाहिए था, लेकिन जंगल में और कुछ उपलब्ध नहीं था। अनाज भी नहीं था। इसलिए वह अपने शिष्यों की ओर मुड़े और उन्हें एक एक करके खाना शुरू कर दिया। वह ब्रह्मा से पूछता है कि उसे अपने पाप का प्रायश्चित कैसे करना चाहिए, जिस पर ब्रह्मा ने उसे बताया कि इसका एकमात्र उपाय ऋषियों को अपना शरीर अर्पित करना होगा। भविष्य में ऋषियों को एक ही पिता के 24 पुत्रों के रूप में जन्म लेना होगा। ये प्रस्तावना आम तौर पर बोली जाती है, गाई नहीं जाती। फिर कथा अधिक ऐतिहासिक समय कलयुग में बदल जाती है। विशाल देव चौहान के शासनकाल के दौरान जनता को एक बाघ से आतंकित किया जा रहा था, जो हर रात एक व्यक्ति को खाता था। एक विशेष रात को हरिराम गुर्जर उस लड़के का स्थान लेने की पेशकश करता है, जिसकी बारी बाघ द्वारा खाने की होती है। वह बाघ के लिए जाल बिछाता है और उसका सिर काट देता है। फिर अपनी तलवार से खून धोने और वध के पाप से खुद को शुद्ध करने के लिए, जैसा कि गुर्जरों में एक परंपरा थी, वह शेर का सिर अपने कंधे पर रखकर पुष्कर के पवित्र सरोवर पर जाता है। ये पूर्णिमा की रात है। ठीक उसी समय पुष्कर झील के विपरीत तट पर गुर्जर राजा जगजन की पुत्री लीला सेवरी, जिसने कभी किसी पुरुष का चेहरा न देखने की कसम खाई है, सरोवर में स्नान कर रही है। नहाते समय वह सरोवर की सतह पर बाघ के सिर के साथ एक पुरुष के शरीर का प्रतिबिंब देखती